गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू इकोनिफाई इंडिया। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा बच्चों वो रहेगा इंडस नदी के ऊपर, इंडस रिवर। ठीक है। इंडस नदी की अगर आपको सिग्निफिकेंस समझनी है तो आप अगर हिस्ट्री में जाके इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखेंगे, जो एक प्राचीन सिविलाइजेशन है भारत की, जिसे क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, उसके सर्वाइवल और उसके फ्लरिशमेंट का जो मेन रीजन था वो था इंडस नदी। क्योंकि वो सिविलाइजेशन सस्टेन सर्वाइव तभी कर पाई बिकॉज ऑफ इंडस रिवर। और इसी इंडस नदी के ही नाम पर आज जो हम इंडिया इंडिया जो हमारा देश का नाम है वो एक इंडस रिवर के नाम से ही पड़ा हुआ है। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम जानेंगे इंडस रिवर से रिलेटेड सारी ही रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो आपके एग्जाम स्पेसिफिक है। कोई भी इररेलीवेंट इंफॉर्मेशन नहीं होगी इसमें। हम ये इंश्योर करेंगे कि आपका मैक्सिमम जो भी रिवर्स हैं वो इस सीरीज से कवर हो जाएं। ठीक है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है। तो जैसे कि इंडस रिवर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स इन एशिया। अब देखिए एक कीवर्ड समझिए, वन ऑफ द। इट इज, अब मैं अगर इसको लिखूं इंडस रिवर इज दी, तब स्टेटमेंट चेंज हो जाएगा। अब आप बताइए कमेंट में कि एशिया का लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है। अब इंडस रिवर इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स इन एशिया एंड सर्व्स एज अ लाइफलाइन ऑफ मिलियन ऑफ पीपल। ठीक है। और ये जो इंडस रिवर है, ठीक है, ये आप सस्टेन एग्रीकल्चर, जो पाकिस्तान का रीजन है वहां पे एग्रीकल्चर इज टोटली डिपेंडेंट ऑन इंडस नदी। अब देखिए एग्रीकल्चर में आपको इरिगेशन करना पड़ता है और इरिगेशन के लिए आपको नदी का सपोर्ट होना जरूरी है। तो इंडस रिवर इज द लाइफलाइन ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। और इंडस रिवर जो है ये थ्री मेजर हिमालयन रिवर सिस्टम का पार्ट है। थ्री मेजर हिमालयन रिवर्स हमारे ब्रह्मपुत्र, गंगा और इंडस। ठीक है। और मोस्ट ये हमारा क्या है, पेरिनियल रिवर, पेरिनियल रिवर, राइट। एंड Indus River system is important for agriculture, economy of the countries through which it flows, especially India and Pakistan, right? और मोस्टली इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस कहाँ पर है, पाकिस्तान में। पाकिस्तान के जो रीजन्स हैं जहां से इंडस रिवर फ्लो होता है, वहां पे जो भी एग्रीकल्चर, जो भी इकोनॉमी है, टोटली डिपेंडेंट है इंडस रिवर सिस्टम के ऊपर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम स्पेसिफिक, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन एंड कोर्स ऑफ द इंडस। इंडस रिवर इज नोन एज सिंधु इन संस्कृत एंड सेंगी ज़ैंगबू इन तिब्बत। अब ये, आप मान लीजिए तिब्बत में इसको इस नाम से जाना जाता है और सिंधु संस्कृत में। ठीक है। अब इसका जो ओरिजिन है वो कहां पर है, कैलाश रेंज। तो ये कैलाश रेंज कहाँ है, तिब्बतियन प्लेटो। तो कैलाश रेंज जो आज मॉडर्न डे तिब्बत में है, ठीक है, तो यहां से इसका सोर्स ऑफ ओरिजिन है। तो अगर हम ये कहेंगे कि इंडस एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है तो कहना गलत नहीं होगा। ट्रांस बाउंड्री का मतलब होता है जो किसी और कंट्री से फ्लो होकर दूसरी कंट्री में फ्लो करता है। वैसे ही हमारा क्या है, इंडस, जस्ट लाइक योर ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा भी एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है। लेकिन जो गंगा है, ठीक है, गंगा, इट ओरिजिनेट्स विद इन द इंडिया। ठीक है। तो दैट्स नॉट अ ट्रांसबाउंडरी रिवर। ट्रांसबाउंडरी रिवर्स क्या होते हैं, जो किसी दूसरी कंट्री से फ्लो होके किसी दूसरी कंट्री में आते हैं। ठीक है। एंड सोर्स क्या है इसका, बोकरचू ग्लेशियर नियर लेक मानसरोवर, मानसरोवर लेक, बोकरचू ग्लेशियर। सबसे इंपॉर्टेंट, एंट्री इनटू इंडिया, भारत में इसकी एंट्री कहां पे होती है, उस स्पेसिफिक जगह का नाम है धेमचुक। ये कहां पे है, लद्दाख में। It flows northwest through Tibet before entering India in the Ladakh region at Demchuk। तो ये जगह का नाम याद रख लीजिएगा। And it flows between Ladakh and Zanskar range, लद्दाख एंड जंस्कार रेंज। तो मान लीजिए दो रेंज के बीच में से फ्लो करता है। तो माउंटेन रेंजेस जो हैं जिनके बीच में से ये फ्लो करता है, लद्दाख एंड जंस्कार। ठीक है। और जो इंडस नदी है इसकी टोटल लेंथ है 2880, जिसमें से 1114 किलोमीटर कहाँ फ्लो होता है, इंडिया में। ये आपका एनसीईआरटी का डेटा है, राइट।
और इस पे बहुत सारे अलग व्यू पॉइंट्स भी है, कोई 3200 प्लस कुछ इस तरह से दिखाते हैं, बट ये हम इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर करते हैं, राइट? सो दैट इज द लेंथ ऑफ द इंडस रिवर, एंड after entering at Demchuk, the river follows a specific path through the high altitude deserts of Ladakh, ठीक है? एंड माउंटेन रेंजेस की अगर हम बात करें, इट फ्लोज बिटवीन द लद्दाख रेंज एंड द जंस्कार रेंज, इट फ्लोज बिटवीन द लद्दाख एंड द जंस्कार। तो मान लीजिए अगर ये इंडस नदी बह रही है, तो इसके नॉर्थ में क्या है? लद्दाख रेंज, और उसके साउथ में क्या है? जंस्कार रेंज। लेह, अब देखिए, लेह द कैपिटल ऑफ लद्दाख इज सिचुएटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द इंडस। लेह द कैपिटल ऑफ लद्दाख इज सिचुएटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द इंडस। कन्फ्लुएंस का मतलब होता है कहीं पे आके किसी के साथ मिलना, ठीक है? वन ऑफ इट्स फेमस कन्फ्लुएंसेस इज विद जंस्कार रिवर। अब आप मेरे को बताइए, जो जंस्कार रिवर है, इसका सोर्स ऑफ ओरिजिन बताइए। जंस्कार रिवर का सोर्स ऑफ ओरिजिन बताइए, ये किस ग्लेशियर से ओरिजिन होता है? एंड एग्जिट पॉइंट, तो हमारी टेरिटरीज को छोड़ के इट एंटर्स इनटू गिलगित बाल्टिस्तान नियर चिल्लर, नियर चिल्लर। तो मान लीजिए यहां से अब ये कहां की तरफ जाएगा? पाकिस्तान की तरफ फ्लो होना स्टार्ट करता है, ठीक है? तो अगर हम इस सिंपली देखें, धेमचुक जहां पे इसकी भारत में एंट्री होती है, ठीक है, दो माउंटेन रेंजेस के बीच में से फ्लो करता है। एक सिटी लेह इसके राइट बैंक पे सिचुएटेड है, और जंस्कार रिवर इसकी एक ट्रिब्यूटरी भी है, राइट? और एग्जिट पॉइंट क्या है इसका? गिलगित बाल्टिस्तान नियर चिल्लर। ओके, देन अब ये आप देख सकते हैं, ये इंडस नदी, ठीक है, ये बह रही है। साउथ में जंस्कार रेंज, और इसके नॉर्थ में क्या है? लद्दाख रेंज, ठीक है? तो ये माउंटेन रेंजेस के बीच में से फ्लो कर रहा है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है? अब देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं, इसकी ट्रिब्यूटरीज हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, तो एग्जाम स्पेसिफिक थोड़ा हमें अलग से भी कुछ चीजें जाननी चाहिए। आज के टाइम पे बहुत अनप्रिडिक्टेबल रहते हैं एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं, तो खाली ट्रिब्यूटरीज पढ़ लेना इट्स नॉट गोइंग टू सॉल्व द पर्पस। तो हमें थोड़ा स्पेसिफिकली पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा डिटेल में, ठीक है? अब इंडस नदी को कहा जाता है एंटीसीडेंट। अब देखो, एंटीसीडेंट का मतलब है Indus River is called an antecedent river because it's older than the mountains through which it flows. माने कि अगर हिमालयाज, जो हिमालयाज का फॉर्मेशन हुआ था, ये हिमालयाज के बनने से पहले ही फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब है इंडस रिवर इज ओल्डर देन हिमालयाज, जो माउंटेन्स है, ओल्डर देन हिमालयाज। तो वो नदियां जो हिमालय बनने से पहले ही एग्जिस्ट कर रही हैं, उन्हें कहा जाता है एंटीसीडेंट। क्या कहा जाता है? एंटीसीडेंट, राइट? अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इसको एंटीसीडेंट क्यों कहा जाता है? जैसे मैंने आपसे कहा कि ये जब इंडियन और यूरेशियन प्लेट्स कोलाइड हुई और हिमालयन हिमालयन माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ, ये उससे पहले ही फ्लो कर रहा था, ठीक है? और इसने अपना जो रास्ता है वो चेंज नहीं किया, ये लड़ता रहा किसके साथ? हिमालयन। देखो, एक साइड से मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कि क्यों इसने अपना कोर्स चेंज नहीं किया, ठीक है? व्हाई इट मेंटेन्ड इट्स कोर्स ऑफ रिवर, ठीक है? अब देखिए, इस एग्जांपल के थ्रू समझिए। अब फर्स्ट में अगर आप देख रहे हैं कि माउंटेन्स जो हैं वो राइज होना स्टार्ट हुए, ठीक है, माउंटेन्स जो हैं वो राइज होना स्टार्ट हो रहे हैं, और यहाँ पे आप देखिए माउंटेन्स राइज तो हो रहे हैं, लेकिन जो रिवर है, रिवर वो सेम स्पीड से माउंटेन्स को कट कर रहा है। इसको इस एग्जांपल से समझिए। अगर माउंटेन मान लीजिए 5 मिलीमीटर राइज कर रहा है, अपलिफ्टमेंट हो रही है माउंटेन की कितनी? 5 मिलीमीटर। तो रिवर जो है, रिवर भी माउंटेन्स को सेम स्पीड से क्या कर रहा है? इरोजन कर रहा है। क्या कर रहा है? इरोजन। तो जहां पर आपका अपलिफ्टमेंट ऑफ माउंटेन इज इक्वल टू रिवर इरोजन, अपलिफ्टमेंट ऑफ माउंटेन इज इक्वल टू रिवर इरोजन, तो उस केस में क्या होगा? जो नदी है वो अपना रास्ता चेंज नहीं करेगी,
तो ये पूरा लड़ रही है किसके साथ? माउंटेन फॉर्मेशन के साथ। ये कह रही है कि तुम तो बढ़ रहे हो लेकिन हम अपना रास्ता नहीं छोड़ेंगे। तो इसीलिए वो उनको बीच में से कट करती हुई, इरोड करती हुई अपना जो पाथ है उसने मेंटेन रखा। थर्ड एग्जांपल में आप देखिए, माउंटेन्स एक यहाँ पे फॉर्मेशन हो चुकी है, ठीक है, लेकिन नदी ने अपना रास्ता बदला नहीं। नदी ने अपना रास्ता नहीं बदला। तो याद रखिएगा, जब आपका रिवर का इरोजन, जब भी आपका रिवर का इरोजन इज इक्वल टू अपलिफ्ट ऑफ माउंटेन, अपलिफ्ट ऑफ माउंटेन, तो उस केस में जो नदी है वो सेम टक्कर दे रही है माउंटेन को, और जो नदी है वो अपना रास्ता चेंज नहीं करेगी। अगर हम इसको थोड़ा पढ़ के देखें, व्हेन द माउंटेन स्लोली स्टार्टेड राइजिंग, द रिवर डिड नॉट चेंज इट्स पाथ, इंस्टेड इट केप्ट फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन एंड कट डीपर इनटू द लैंड। ठीक है, और उसको गहरा काटता गया ये। ठीक है, तो उस वजह से ये जो इंडस है इसने अपना पाथ चेंज नहीं किया, और इससे हम क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट। ठीक है, क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट। अब इसी से देखो, अब इसी कटिंग की एक्शन से नदी ने क्या किया? बहुत गहरी खाई बनाई। क्या बनाई? अब ये जो आप देख रहे हैं, जैसे आप कहीं घूमने जाते हैं, आप देखेंगे एक साइड से पहाड़ है, दूसरे साइड से खाई है, जिन्हें हम जॉर्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? जॉर्ज। अब देखिए ना, जब नदी जो है, रिवर, वो जितना अगर माउंटेन को इरोड करता जाएगा, इरोजन करता जाएगा, ठीक है, तो उतनी गहरी वो खाई बनती जाएगी, जिसे हम जॉर्ज कहेंगे। ठीक है, तो अब ये जो जॉर्ज हैं, जॉर्ज, ये बेसिकली कब बनती हैं? जब आपका रिवर का जो इरोजन है वो अपलिफ्टमेंट ऑफ माउंटेन से ज्यादा हो। If erosion of done by river is greater than upliftment of river, in that case, in upliftment of mountain, sorry, upliftment of mountain, okay, in that case, जॉर्ज, जिससे हम क्या कहते हैं? खाई बनना। ठीक है, तो इंडस जॉर्ज कहाँ बनती है? नियर गिलगित, नियर गिलगित। तो ये आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो इस अब जैंडके में भी बहुत जगह आपने देखा होगा, बहुत सारी खाई जिन्हें हम कहते हैं जॉर्ज कहते हैं। ठीक है, तो ये तब बनती हैं जब रिवर एक्शन से, रिवर एक्शन से आपके माउंटेन के बढ़ने की स्पीड जो है, मान लीजिए वो 5 mm है, लेकिन रिवर का जो इरोड करने का स्पीड है वो 6 mm है, तो ज्यादा इरोजन होगा और खाई बनेगी। ठीक है, तो यहां से हमने क्या देखा? यहां से हमने देखा कि एंटीसीडेंट रिवर है, राइट, हिमालयास बनने से पहले एग्जिस्ट कर रहे थे। ठीक है, सेकंड, इन्होंने अपनी स्पीड मेंटेन रखी विद द अपलिफ्टमेंट ऑफ माउंटेन। ठीक, अब ये एग्जाम स्पेसिफिक थोड़ा नॉलेज है आपके लिए। ठीक है, ब्लाइंड क्यून ऑफ द रिवर, इंडस रिवर डॉल्फिन को कहा जाता है ब्लाइंड क्यून ऑफ द रिवर। ठीक है, और मोस्टली जो ये इंडस रिवर डॉल्फिन है, 95% जो है ये पाकिस्तान में पाई जाती है, 90%, और इसका कुछ 5 या उससे थोड़ा कम परसेंटेज आपको पंजाब में मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा? पंजाब में। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम है प्लानिस्टा गैंगिटिका माइनर। ठीक है, ओके। अब इन्हें क्या कहा जाता है? ब्लाइंड क्यून। ब्लाइंड क्यून का मतलब है कि ये देख नहीं पाती हैं, इनकी आईसाइट नहीं है, बिकॉज ऑफ सम सिल्टी एंड टर्बिड रिवर में जो सिस्टम, बिकॉज ऑफ रिवर सिस्टम। ठीक है, और बट स्टिल इन्होंने अपने आप को इवॉल्व किया है, एंड दे आर एबल टू नेविगेट एंड सी द प्रे इन द डार्क वाटर, इंस्टेड ऑफ बीइंग ब्लाइंड, येट दे आर एबल टू हंट देयर प्रे। एंड इसका जो कंजर्वेशन स्टेटस है, डेट इज एंडेंजर्ड इन द IUCN। कमेंट में बताइए IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है? IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, और इंडिया में ये मोस्टली कहाँ पे? ब्यास नदी। ब्यास नदी बेसिकली एक ट्रिब्यूटरी है किसकी? इंडस की। इट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। ठीक है, और साल 2019 में पंजाब गवर्नमेंट ने इसे अपना स्टेट एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया था, डिक्लेयर्ड स्टेट एक्वेटिक एनिमल ऑफ पंजाब। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंडस रिवर डॉल्फिन किस स्टेट का एक्वेटिक एनिमल है, तो याद रखिएगा पंजाब। इसका जो IUCN स्टेटस है वो क्या है? एंडेंजर्ड।
जैसे कि हमने इंडस रिवर के बारे में पढ़ा, राइट? तो आने वाले लेक्चर्स में हम इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज को कवर करेंगे। इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज को हम इस सेंस में कवर करेंगे, वो ट्रिब्यूटरीज जो इंडिया में ओरिजिनेट होती हैं, वो ट्रिब्यूटरीज जो इंडिया में ओरिजिनेट नहीं होती। कभी कभी एग्जाम में इस तरह से भी पूछा जाता है कि कौन सी जो ट्रिब्यूटरी है इंडस की वो इंडिया में ओरिजिनेट होती है, कौन सी ट्रांसबाउंडरी रिवर है। ठीक है, तो ये जो माइन्यूट डिटेल्स है इनको जानना बहुत जरूरी है। मैं नहीं चाहता कि हम कोई एग्जाम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिस आउट कर दें। और जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि बड़े आराम से एरर फ्री कंटेंट आपको प्रोवाइड करना है, तो बेशक वीडियोस थोड़े छोटे रहेंगे, बट इनिशियल जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है आपको रेलिवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, राइट? तो प्लीज आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी आपके सजेशंस है आप ओपनली किसी भी प्लेटफॉर्म पे हमें सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली लेक्चर में जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंडस रिवर की मेजर ट्रिब्यूटरीज को। थैंक यू वेरी मच।